हेलो दोस्तों, देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा को के समांतर होती है। ठीक है, ये हमारा थियरम है त्रिभुज से रिलेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 से 2 थियरम आते ही हैं, उनमें से इन्हें भी हम देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ABC हमने क्या ले लिया, ABC एक त्रिभुज है और त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा, यानी कि त्रिभुज की दो भुजाएं AB और AC हैं, इनको विभाजित करने वाली एक रेखा हम ले लेते हैं। यहाँ से इसका हम नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं D और इसको नाम दे देते हैं E। तो AB और AC को विभाजित करने वाली ये जो रेखा DE है वो BC के समांतर है, इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या चीज़ हमें दिया है। तो दिया हमें लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है, तो सबसे पहले हमको दिया है कि जो त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा, यानी दिया हमको कि AD बटा में DB इक्वल है AE बटा में EC के। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है और हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा DE है ये समांतर है BC के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए ये हमें सिद्ध करना है, ये चीज़ दिया है तो इसमें हमें थोड़ा रचना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रचना क्या करना है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए रचना में क्या करना है, सिर्फ हमें ज्ञात क्या है, सिर्फ हमें एक ABC त्रिभुज ज्ञात है और भुजाओं का अनुपात ज्ञात है। ये DE इसके समांतर है ये हमें नहीं पता है, लेकिन अनुपात हमको दिया है। तो सबसे पहले ये समांतर नहीं है तो पहले एक हम ऐसी लाइन खींचें जो BC के क्या हो, समांतर हो। तो ये तो लाइन खींचा है लेकिन ये इसके समांतर दिया नहीं है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो एक हम समांतर रेखा खींच लेते हैं, तो हम ले लेते हैं यहाँ से बिंदु D से E एक रेखा खींच लेते हैं जो BC के क्या हो, समांतर हो। ठीक है, ये वाला बिंदु हम ले लेते हैं, ये E है, इस बिंदु का नाम हम F दे देते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ये एक रेखा है, इसे थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम रचना में लिख लेते हैं बिंदु D से बिंदु F तक एक रेखा इस प्रकार खींचा, एक रेखा इस प्रकार खींचा, इस प्रकार खींचा कि जो DF हमारा हो वो समांतर हो BC के। ठीक है, ये हमने रचना से कर लिया, या डायरेक्ट हम रचना लिख करके लिख सकते हैं कि DF जो है वो BC के क्या हो, क्या है, समांतर है। ठीक है, ये रचना से हमने लिया है। तो आइए अब हम करते हैं अपने प्रमाण में। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं उपपत्ति। यानी क्या हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहला भाग हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हमें क्या दिखा, त्रिभुज ABC में हमें दिख रहा है कि जो DF है वो किसके समांतर है, BC के। ठीक है, या फिर जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में हमें दिया है AD बटा में DB बराबर है AE बटा में EC के, समीकरण नंबर पहला। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा रचना से क्या है, DF जो है वो समांतर है BC के, DF BC के समांतर है, अतः क्या होगा, जो AD है और बटा में DB, AD बटा में DB जो होगा वो बराबर होगा AF बटा में FC के, AF बटा में FC के। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, रेखाएं क्या थी, DF था BC के समांतर, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया।
अब हम आते हैं समीकरण 1 व 2 से। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या ज्ञात हुआ? अगर समीकरण 1 और 2 को हम देखें तो देखिए AD बटा में DB, AD बटा में DB दोनों का LHS क्या है? बराबर है। जब दोनों का LHS बराबर है तो RHS को हम क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिला? AE बटा में EC बराबर है AF बटा में FC के, ठीक है। तो देखिए AE बटा में EC इक्वल हो गया AF बटा में FC के। अब हम दोनों पक्षों में एक जोड़ लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो जो एक जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? AE बटा में EC प्लस 1 AF बटा में FC प्लस 1 इतना मिला हमें। अब हम क्या कर लेते हैं? LCM लेकर के सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को। तो कितना होगा देखिए, इतना हुआ तो इसे हम लिख लेंगे AE बटा में AE प्लस EC और बटा में कितना हो रहा है? EC बराबर कितना है? AF प्लस FC और बटा में FC, ठीक है। हमने क्या किया? एलसीएम लिया तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई EC का 1 में किए, उसी तरह FC का हम 1 में करें तो FC ऊपर चला गया। अब देखिए AE प्लस EC, अगर हम AE और EC की बात करें फिगर से हम देखते हैं अपने, तो देखिए फिगर में हम देख रहे हैं तो AE प्लस EC, AE ये है और EC ये है। AE और EC को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो इस पूरे का सम हमारा हो जाएगा AC। तो यहाँ हम कर लेते हैं AC और बटा में EC बराबर AF यानी कि AF और प्लस FC, और AF और FC को जोड़ेंगे तभी भी क्या मिलेगा हमें? AC और बटा में क्या है हमारा? FC। तो देखिए AC से AC कैंसिल हो गया, ठीक है। दोनों साइड अगर हम देखें तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा कि हमारे पास EC बराबर हो गया FC के, ठीक है। यानी कि EC जो है हमारा FC के बराबर हो गया। जैसे EC FC के बराबर हो गया तो हम क्या कह सकते हैं? अतः बिंदु E तथा F संपाती हैं। बिंदु E तथा F क्या है? संपाती हैं। संपाती का मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर दोनों रेखाएं स्थित हैं, ठीक है। यानी कि जो ये फिगर में हमको थोड़ी सी गैपिंग दिखाई दे रही है, संपाती का मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइनें एक ही लाइनें हैं, ठीक है। यानी इनके बीच में कोई गैप नहीं है। ये बिंदु और ये बिंदु एकदम एक दूसरे के ऊपर हैं, संपाती हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के संपाती हैं तो हम सीधे कह सकते हैं अतः सिद्ध होता है कि जो हमारा DE है वो समांतर है BC के। क्यों? क्योंकि देखिए हमने रचना से क्या किया था कि DF जो है वो BC के समांतर है। तो जब E और F दोनों संपाती हैं तो F की जगह पे हम E भी लिख सकते हैं। तो DE जो हो गया वो BC के क्या हो गया? समांतर। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है।